नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तीनों अफ़वाज के सरबराहान की सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर पर दी ब्रीफिंग। जस्टिस भूषण रामकृष्णा गोई ने भारत के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर लिया हलफ। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 72वें मिस वर्ल्ड 2025 के मंदुबीन और मुकाबला हुस्न में शरीक हसीनाओं के एजाज़ में तारीख़ी चौमेला पैलेस में ज़ियाफ़त का किया गया एहतमाम। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बात करना आसान है, मगर फैसले वही करते हैं जो हालात का सामना करते हैं। दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता का अपोजिशन लीडर आतिशी को जवाब। फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह की 50वीं बरसी। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी और दीगर मजलिस क़ायदीन ने मरहूम की मज़ार पर दी हाज़िरी और चादर गुल किया पेश। हुकूमत के फलाही इक़दामात बीजेपी और BRS लीडर को हज़म नहीं हो रहे, इसलिए वो तवज्जो हटाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। TPCC तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन का बयान। निर्मल टाउन में बंदरों की दहशत से अवाम परेशान, लोगों पर हमलों के पेश आ रहे हैं वाक़यात। रियासती सेक्रेटरीट में आज तेलंगाना इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने लिया हलफ। अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों अफवाज के सरबराहान ने सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और 7 मई को शुरू होने वाले ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग दी, जो पहलगाम हमले के जवाब में किया गया था। सदर जमहूरिया ने ऑपरेशन की कामयाबी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मसला अफवाज की बहादुरी को सराहा और कहा कि यह भारत का मौसर और काबिल फ़ख्र जवाब था। जस्टिस भूषण रामकृष्णा गोई ने भारत के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर ओहदे का हलफ लिया। राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। इनकी मुद्दतकार 23 नवंबर 2025 तक होगी। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़रा, नायब सदर, साबिक़ सदर जमहूरिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और दीगर अहम शख्सियात शरीक हुए। यह तक़र्रुरी भारतीय अदलिया के आला तरीन मनसब पर एक नए दौर का आगाज़ है। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 72वें मिस वर्ल्ड 2025 के मंदुबीन और मुकाबला हुस्न में शरीक हसीनाओं के एजाज़ में तारीख़ी चौमेला पैलेस में ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने अहल खाना के साथ इस खुसूसी तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर मारूफ फिल्म अदाकार नागार्जुना भी मौजूद थे, जो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ एक ही मेज़ पर बैठे नजर आए।
ज़ियाफ़त में रियासती वज़रा, अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ़ ममालिक के सिफारती हुकाम, शहर की मुमताज़ शख्सियात और सीनियर सरकारी ओहदेदारों ने भी शिरकत की। Honorable dignitaries, A. Revanth Reddy Garu, our Honorable Chief Minister, and Geeta Garu, thank you for gracing this occasion. And most importantly, thank you for letting Telangana welcome the world. Cheers to us. दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने भारत पाकिस्तान कशीदगी पर अपोजिशन लीडर आतिशी के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बात करना आसान है, मगर फैसले वही करते हैं जो हालात का सामना करते हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि सिर्फ बयानात देने से कुछ हासिल नहीं होता और किसी को भी हुकूमत या मसला फाश के फैसलों पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं। सवाल उठा रहे हैं कि दबाव में लिया गया ये सीज़फायर का फैसला है। देखिए, अपने बंद कमरों में एसी कमरे में बैठ करके टीवी देखते हुए आप कुछ भी बोल सकते हैं। निर्णय वही ले सकता है जो वो उस सिचुएशन में जहां खड़ा है। एक पिता के लिए अपना पूरा परिवार देखना, इतना बड़ा देश देखना, 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचना और सही निर्णय लेना, ये जिसका काम है वही कर सकता है। ये बातें बनाने से कुछ नहीं होगा और मुझे लगता है किसी को हक नहीं है सेना के ऊपर सवाल उठाने का, ना किसी को हक है कि किसी सरकार के ऊपर इस तरह सवाल उठाने का। जब सिचुएशन ऐसी आती है, जबकि आपातकाल होता है, तो उस आपातकाल में जो निर्णय लिया जाता है वो देश हित में, उसको उसके साथ खड़े है। पूरा देश खड़ा है, 140 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी है, देश की सेनाओं के साथ। फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 50वीं बरसी के मौके पर सदर मजलिस बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी, बुरहानुद्दीन अवैसी, मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी, अरकान असम्बली और दीगर ज़िम्मेदारान ने आज आगा दाऊद दरगाह आगापुरे में मरहूम की मज़ार पर हाज़िरी दी और चादर गुल पेश किया। इस मौके पर मरहूम मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह की दीनी, मिली व सियासी खिदमात को याद किया गया और इनके ईसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। इस मौके पर मजलिस के कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। रियासती सेक्रेटरीट में आज नए मुकर्रर करदा RTI तेलंगाना इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए और तमाम तकर्री पाने वाले ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। B अयोध्या रेड्डी, PV श्रीनिवास राव, मोहतरमा मोहसिना परवीन और D भोपाल ने इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की हैसियत से हलफ लिया। इस तकरीब में आला सरकारी ओहदेदारान, मुअज़्ज़िज़ीन और अवामी इंतज़ामिया के अरकान ने शिरकत की। PV శ్రీనివాసరావు అనే నేను ఆత్మసాక్షిగా ప్రమాణం చేసి చట్ట ప్రకారం ఏర్పాటైన భారత రాజ్యాంగానికి నిజమైన విశ్వాసం, భక్తి శ్రద్ధలతో కట్టుబడి ఉంటాను. To come and take oath. Commissioners swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. అనే నేను దేశాల భూపాల్ అనే నేను దేవుని ఎదుట ప్రమాణం చేసి చట్ట ప్రకారం ఏర్పాటైన భారత రాష్ట్ర సమాచార కమిషనర్గా నియమితులైన బోరెడ్డి అయోధ్య రెడ్డి అనే నేను దేవుని సాక్షిగా ప్రమాణం చేసి చట్ట ప్రకారం ఏర్పాటైన భారత రాజ్యాంగానికి हैडरा कमिश्नर AB रंगनाथ ने अब्दुल्लापुर मेट मंडल के कोहेड़ा गांव में राजाजी नगर लेआउट का दौरा किया, जहां गैर कानूनी कब्ज़ों और तामीरात की शिकायत मौसूल हुई थी। इस लेआउट में 190 प्लाट्स शामिल है और प्लाट मालिकान ने इल्ज़ाम लगाया था कि सामावी रेड्डी बाल रेड्डी ने जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए पार्क्स और सड़कों पर कब्ज़ा कर लिया था। हैडरा हुकाम ने फौरी तौर पर इन तजावीज़ात को मुनहदिम कर दिया, जिसके बाद प्लाट मालिकान ने खुशी का इजहार किया। इस कार्रवाई से कब्जा शुदा सड़कों और पार्क की बाजियाबी की गई और आवाम को राहत मिली। आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी के रुकन खानसास कौंसिल व डिप्टी चेयरपर्सन ज़किया खानम ने कौंसिल और पार्टी की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा के बाद तो विजयवाड़ा में बीजेपी के रियासती दफ्तर पहुंची, जहां रियासती सदर पुरेंदेश वरी ने इन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर बीजेपी में शामिल कर लिया।
ज़किया खानम ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुस्लिम ख़वातीन को एतमाद दिया है और वो सबको एकसा हकूक़ देने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह मुस्लिम अक़लियतों के लिए मुस्बित पैगाम देना चाहती है, इसलिए उन्होंने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। टीपीसीसी तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस गुज़िश्ता 18 महीनों में अवामी भलाई के लिए मौसल स्कीमात पर काम कर रही है, जिनमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मुफ्त बस सफ़र, 60,000 नौकरियां और हर फर्द को 6 किलो बारीक चावल की फराहमी शामिल है। उन्होंने कहा कि ये फलाही इक़दामात बीजेपी और बीआरएस लीडरों को हज़म नहीं हो रही, इसलिए वो तवज्जो हटाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस में क़ियादत का बहरान है और लीडर्स आपस में उलझे हुए हैं। कहा ईटला राजेंद्र सदर ना बनने की मायूसी में गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। सैयद निज़ामुद्दीन ने अपोजिशन को मशवरा दिया कि वो इलेक्शन के करीब सियासत करें, अभी अवामी फलाह बहबूद में रुकावट ना डालें और तामीरी सियासत का मुज़ाहरा करें। तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस लीडर्स जो है अटेंशन डाइवर्शन गैंग जैसा तैयार हो गए। कांग्रेस पार्टी अच्छे स्कीम्स के साथ काम कर रही है पिछले 18 महीने से। 200 यूनिट करंट फ्री, 500 रुपए में सिलेंडर, 500 रुपए बोनस, फ्री बस और 60,000 नौकरियां, बारीक चावल। इस देश के अंदर कोई गरीब भूखा नहीं रहना, इसीलिए कांग्रेस पार्टी यूपीए गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी बिल लाई थी। उसी को बेस करते हुए राहुल गांधी जी के इंस्ट्रक्शंस पे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब बारीक चावल जो है गरीबों को 6 किलो चावल देने का काम शुरू किया है। मोटा चावल दे रहे तो लोग जो है बेच ले रहे थे, खा नहीं सक रहे थे, चाला मुश्किल से परेशान थे। तो आज जो है एक आदमी को 6 किलो चावल, अगर घर में 4 आदमी है तो 24 किलो चावल आ रहा, पेट भर के खाना खा रहे। ये बीआरएस के बीजेपी के लीडरों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनकी अपने जाती प्रॉब्लम्स है, चाहे वो बीजेपी के पार्टी के अंदर हो या बीआरएस पार्टी के अंदर हो। बीजेपी के अंदर तो जो है पिछले 1 साल से फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं दे सके, क्योंकि किशन रेड्डी और ईटला राजेंद्र के बीच में लड़ाई चल रही। वो तमाम चीजों को देखते हुए ईटला राजेंद्र बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट नहीं आया बोल के। अब दूसरी तरफ एमवीएसएस प्रभाकर बोल रहे कि जो है बीआरएस और कांग्रेस दोनों एक लाइन पे चल रहे बोल के। गुज़िश्ता एमपी इलेक्शंस देख लो, करीमनगर का एमएलसी इलेक्शंस देख लो, कौन किसके साथ है मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। बीआरएस पार्टी के अंदर केटीआर जी, कविता जी, हरीश राव जी, संतोष राव जी, कैडर कंफ्यूजन में है किसके साथ जाना। केटीआर के साथ जाना, हरीश राव के साथ जाना, कविता के साथ जाना, संतोष राव के साथ जाना, ये उनकी लीडरशिप स्ट्रगल प्रॉब्लम है। अपने प्रॉब्लमों को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी पे जो बेहतरीन स्कीम्स के साथ रेवंत रेड्डी साहब जो बारीक चावल दे रहे हैं और जितने भी 60,000 नौकरियां दिए और आने वाले दिनों में 12,000 पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरियां देने वाले हैं, ये तमाम चीजों को लेकर वो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार होके, एहसास से कमतरी का शिकार होते हुए कांग्रेस पार्टी पे टारगेट करते हुए ईटला राजेंद्र तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब पे टारगेट कर रहे। अरे इतनी घटिया लैंग्वेज उन्हें यूज कर रहे। डेमोक्रेसी है आपको बोलने का, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अंडर डेमोक्रेटिक पॉलिसी है इसको आप अपनाते हुए अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज करते हुए इस तरह की बात करना किस हद तक सही है बोलिए। आप गुज़िश्ता में जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे तेलंगाना के, आज आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपको आवाम अच्छा समझती थी, लेकिन इंसान की अंदर की जो फितरत है ना, वो एक दिन बाहर आना है। पहाड़ इधर से उधर हट गया वो तो यकीन कर लेना, फितरत कभी किसी की चेंज हुआ वो तो यकीन नहीं कर सकते। वैसे हालात के अंदर आप जो है ईटला राजेंद्र की असलियत बाहर आई। मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, तेलंगाना की पब्लिक जो है 10 साल बीआरएस को मौका दी। 10 साल में 90%
जो स्कीम्स दिए थे वो स्कीम्स कामयाब नहीं हुए, लेकिन हम उसके बारे में आज बात नहीं कर रहे। उस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में थी, हम लोग कभी अनएथिकल बात नहीं करें, हम एथिकल प्रैक्टिस करें, एथिकल बात करें। आज पिछले 18 महीने से मैं देख रहा हूं, चाहे वो बीजेपी हो, बीआरएस हो, वो लोग अनएथिकल बात कर रहे हैं, अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो लोग टेंशन में है गवर्नमेंट चले गई तो। कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना की पब्लिक 5 साल के लिए मौका दी। अगर कुछ पॉलिटिक्स करना है तो इलेक्शन के सामने करेंगे, डेवलपमेंट का हिस्सा बनो। मैं इस मीडिया के जरिए अपोजिशन लीडर्स को, बीआरएस लीडर्स को, बीजेपी लीडर्स को एक ही बोल रहा हूं, इलेक्शन के सामने पॉलिटिक्स खेलेंगे, माइंड डाइवर्शन गेम खेलना चाह रहे हैं, इलेक्शन के सामने खेलो। आज अवाम को जो गवर्नमेंट के जानिब से जो स्कीम जानी है, वो स्कीम हम मीडिया के जरिए जमीन तक पहुंचाते, मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप काम कर रहे हैं। इस तरह की जो हरकत जो बीआरएस लीडर हो या बीजेपी लीडर कर रहे हैं, अपने तरफ अटेंशन लाने का, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स को मीडिया के जरिए जो हम पहुंचाना चाहते हैं, वो मीडिया को अटेंशन को डाइवर्ट करने का जो काम कर रहे हैं, आप लोग बाज आ जाइए। आखिरी साल हम लोग पॉलिटिक्स करेंगे, अब डेवलपमेंट का हिस्सा बनिए, सजेशंस दीजिए। अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं तो मीडिया के जरिए आप आके बोलिए, और जो है हम गलती सुधारने के लिए तैयार है। कांग्रेस गवर्नमेंट ओपन है सबके लिए, अगर कोई हमारे को सजेशन देना चाह रहा तो हम सुनने को तैयार है, लेकिन पॉलिटिक्स खेल के आवाम को जो है गुमराह करने का काम ये बंद कर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अच्छे काम लेके आगे चल रही है। आगे भी जो वादा करे वो पूरा करेंगे, कांग्रेस पार्टी का ये वादा है। नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर की 59वीं बरसी के मौके पर नवाब अबुल फैज़ खान सीनियर रुकन औक़ाफ़ कमेटी निज़ाम ने कहा कि आसिफ जहाँ साहब की मजहबी रवादारी नई नस्ल के लिए मशग़ले राह है और इसे उजागर करना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने तमाम मज़ाहिब के इबादत खानों और तालीमी इदारों को बिला तफ़रीक़ अतियात दिए, जबकि ख़ुद सादगी और अख्तियार करते हुए मस्जिद जोधी में अपनी वालदा के करीब दफन होना पसंद किया। नवाब मीर उस्मान अली ख़ान का दौरे हुकूमत 1911 से 1948 तक हैदराबाद का सुनहरा दौर था, जिसमें उस्मानिया अस्पताल, यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट और दीगर अहम इमारत तामीर हुई। इनकी बरसी के मौके पर कुरान ख़वानी, क़सीदा बुर्दा शरीफ और सलाम पेश किया गया। वो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए फ़लाही काम करते रहे, जिसकी झलक इनकी अतियात में वाज़ेह देखी जा सकती है। आज 59th बरसी जो हुजूर निज़ाम हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस मीर उस्मान अली खान बहादुर की जो आज 59th बरसी है, उसमें हम आप सबका शुक्र अदा करते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप सब तशरीफ़ लाए और आज समझिए आप उनकी याद में समझिए आप दुआ और समझिए उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद किया गया। वो ऐसे रूलर थे हिंदुस्तान के, प्रिंसली इंडिया के, हिंदुस्तान के, जिसकी फैमिली, जिसका समझिए डायनेस्टी 250 साल हैदराबाद पर, स्टेट ऑफ हैदराबाद पे हुकूमत की है। दुनिया के सब में अमीर तरीन इंसान थे, उसके बावजूद एक बहुत सिंपल सी ज़िंदगी गुजारे। हिंदुस्तान वाकिफ़ है इसका। बहुत मामूली सी समझिए आप, समझिए अपने आप पर बहुत मामूली सी समझिए आप खर्च समझिए होने की इजाज़त देते थे, और पर अपने लोगों के लिए जो किए हैं वो अनपैरेलल्ड है। एजुकेशन में, चैरिटी में, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल साइंस में। आप देखिए क्लोरोफॉर्म जो इजाद हुआ वो महबूब अली पाशा के टाइम पे हुआ, उस्मान अली पाशा के टाइम पे देखिए आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी, कई इंस्टीट्यूशंस, जागीरदास कॉलेज, और कई चीज़ों से आप कह सकते हैं। हैदराबाद एयरवेज, रेलवेज, जो हर चीज़ शुरू की गई है। उस्मान सागर डैम, हिमायत सागर डैम, जो पानी का इंतज़ाम जो वो ज़माने में किया गया था उस्मान अली पाशा से, आज तक हम वो उसी का समझिए हम फ़ायदा उठाते हैं, हम उसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आप कैसा विजन था वो इंसान का, जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, और आज भी समझिए हिंदुस्तान उन्हें याद करता है। जब उनका इंतकाल 1967 में हुआ, एक बहुत अच्छी गैजेट समझिए इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज़ की थी,
अगर आप वो पढ़ें तो देखेंगे कि हिंदुस्तान उन्हें इतना प्रेस करता है, हिंदुस्तान गवर्नमेंट उनके ताल्लुक से क्या लिखती है उसमें, समझे। यहाँ पर ही नहीं, सऊदी अरेबिया में जो रुबात है आसिफ जाही घराने का कंट्रीब्यूशन, वो समझे फिनोमिनल है, जो हर हैदराबादी को, हैदराबाद स्टेट के, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना के, समझे, जो हर इंसान जाकर वहाँ पे मुफ्त पे रुक सकता है। तो देखिए वो जो ख्याल किए हैं, अपने हर इंसान का ख्याल किए हैं। और समझिए विक्टोरिया मेमोरियल जो है, ऑर्फनेजेस है, हॉस्पिटल्स है, रिसर्च सेंटर्स है, उस्मानी यूनिवर्सिटी वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द कंट्री, वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन एन इंडियन लैंग्वेज जो शुरू की गई थी। तो वैसा समझिए आप कंट्रीब्यूशन शायद किसी का रहा है। तो उसी ताल्लुक से आज काफ़ी जिक्र हुआ उनके कंट्रीब्यूशंस का, और आज हर साल की तरह हम हुजूर निज़ाम के शान में समझिए आप उनको याद किए आज, और आप सब के हम शुक्रगुजार हैं। आप आए और इस चीज़ को अंजाम देने में हमारा साथ दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस। शुक्रिया। निर्मल टाउन में बंदरों की बढ़ती हुई तादाद ने अवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। रोज़ाना मुख्तलिफ मुकामात पर बंदर इंसानों पर हमला कर रहे हैं। 2 दिन कबल एक शख्स पर बंदरों ने हमला किया, जिसके बाद ताज़ा वाक़े में शांति नगर कॉलोनी में एक ज़ईफ़ खातून भी इसका निशाना बन गई। रिहायशी इलाक़ों में मंदिरों और सड़कों पर बंदरों की गश्त का मंजर आम हो चुका है। मुकामी अफराद ने हुकाम से अपील की है कि वो फौरी तौर पर इस मसले का हल निकालें और आवाम को बंदरों के हमलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार। तीनों अफवाज के सरबराहान की सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, ऑपरेशन सिंदूर पर दी ब्रीफिंग। जस्टिस भूषण राम कृष्णा गोई ने भारत के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर लिया हलफ। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 72वें मिस वर्ल्ड 2025 के मंदुबीन और मुकाबला हुस्न में शरीक हसीनाओं के एजाज़ में तारीखी चौमेला पैलेस में ज़ियाफ़त का किया गया एहतमाम। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बात करना आसान है, मगर फैसले वही करते हैं जो हालात का सामना करते हैं। दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता का अपोजिशन लीडर आतिशी को जवाब। फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह की 50वीं बरसी। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी और दीगर मजलिस कायदीन ने मरहूम की मज़ार पर दी हाज़िरी और चादर गुल किया पेश। हुकूमत के फलाही इक़दामात बीजेपी और BRS लीडर को हज़म नहीं हो रहे, इसलिए वो तवज्जो हटाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। TPCC तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन का बयान। निर्मल टाउन में बंदरों की दहशत से अवाम परेशान, लोगों पर हमलों के पेश आ रहे हैं वाक़यात। रियासती सेक्रेटरीट में आज तेलंगाना इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने लिया हलफ। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें।
9959941435। Al Riyaz Tours and Travels, Nazd Riyaz Healthcare Clinic, Mustafa Nagar, Falaknuma, Hyderabad. Air ticketing, international और domestic, वीजा endorsement, immigration, पासपोर्ट दाखिल करने में ताबन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।